हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फॉर माय अनदर वीडियो। आज एक सप्ताह के बाद मैं लगभग वीडियो बना रहा हूँ एंड आज के वीडियो में आपको ये मिलेगा देखने को पूरा स्टार्टिंग से स्टडी एंड रिवीजन। एंड आज की वीडियो में मॉक भी रहने वाला है। तो अभी सुबह का समय है और अभी 8 बज रहे हैं लगभग, क्योंकि आज लेट से उठता था। लेट से इसलिए कि जब आप रात को लेट नाइट पढ़ाई करते हो तो सुबह लेट से नींद टूटती है। एंड ठंड भी बहुत है यहाँ पे। आप ये देख सकते हो कितना यहाँ पे कुआ है। पूरा अभी ठंड का मौसम है यहाँ पे, तो खासकर बहुत ठंड है अभी। पूरा चारों तरफ कुआ ही कुआ, पूरा अंधेरा है। तो ठंड तो है बट पढ़ाई। तो आइए चलते हैं अब नीचे अपने स्टडी रूम में एंड अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना एंड आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम अपने आ चुके हैं रूम में, स्टडी रूम में। एंड जैसे कि आप लोग मेरा रूटीन जानते हो कि सबसे पहले मेरा जो रूटीन रहता है स्टडी का, वो सबसे पहले मैं वोकैब करता हूँ। तो मैं वोकैब ले चुका हूँ एंड आप लोग को दिखाता हूँ कि मैं कहाँ तक इसमें याद कर चुका हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये मैं कर चुका हूँ एंड इसका रिवीजन भी कर चुका है। एंड ये देख सकते हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट्स वर्ड है उसको हाईलाइट कर देना। ये ऐसा आप लोग भी कर सकते हो। इससे होता है कि जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड है इसको फिर से जब आप पढ़ते हो, रिवीजन करते हो, तो आपको याद रहता है। इसलिए आप हाईलाइट इसको कर दोगे तो बेहतर रहेगा, आपको याद करने में, रिमेंबर करने में अच्छी रहती है। एंड देख सकते हो उस दिन मैंने यहाँ तक किया था 50। अब यहाँ देख सकते हो 50, जिससे पीछे वाला वीडियो देखोगे जब मेरा, तो वहाँ पे मैं 50 तक मैं इसको रिवीजन कर चुका हूँ। एंड आज का जो मेरा टारगेट है आज का एंड आज जो अभी पढ़ना है वो आप देख सकते हैं यहाँ 50 तक तो हो चुका है। एंड 51 से आज का जो टारगेट है अपना, आपको मैं दिखाता हूँ। अपना टारगेट आज का यहाँ तक रहेगा। अभी हमें ऐसे तो देख के चले कि यहाँ तक कर रहे हैं, पर देखते हैं कि कितना तक पढ़ाई होता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि इसे पढ़ लेना, पढ़ने के बाद इसको याद भी रखना है। एंड वोकैब करने के बाद इकोनॉमी भी करना है, हिस्ट्री भी करना है, ये सब सारी चीज़ भी पढ़ना है। तो मिलते हैं आप लोग के पढ़ने के बाद, आप लोग से मिलते हैं। तो अभी अपना स्टडी था सो कंप्लीट हो गया वोकैब का। एंड अभी हमने 50 वर्ड्स किए थे, जैसे कि यहाँ तक मैं कर चुका था। तो यहाँ से 50 से आगे किया हूँ। एंड अभी जो हम वर्ड किए हैं कहाँ तक आपको दिखा देता हूँ। यहाँ तक आप देख सकते हो 100। अभी मैंने 100 किए हैं। एंड कोई फास्ट में वो नहीं करना है कि हाँ पढ़ लिए, आगे का पढ़ लिए और फिर पीछे का बोल रहे हो, वैसा नहीं करना है। जो भी पढ़ना है उसको याद भी करना है, रिमेम्बर है, ऐसा पढ़ना है आपको। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो कि वो आपको रिमेम्बर रहे, याद रहे। एंड फिर इसको हम जब कल पढ़ेंगे नेक्स्ट, जब 100 के आगे पढ़ेंगे तो फिर इसको रिविजन करेंगे। ताकि आप ऐसा करोगे कि जब आप नेक्स्ट न्यू पढ़ोगे तो आप पुराने वालों को भी रिवीजन कर लो, नया पढ़ के पुराने वालों को भी रिवीजन करो, क्योंकि जो पढ़े हो पिछले दिन वाले वो भी रिवीजन कर लो नए पढ़ने के बाद। इससे क्या हुआ कि नए वाले तो पढ़े वो याद रहेगा, एंड जो पढ़ चुके हैं आप उसको रिवीजन कर लो, क्योंकि रिवीजन ही आपको याद रखने में बहुत मदद करती है। कि रिवीजन ही आपका एक ऐसी चीज़ है कि जो भी आप पढ़ो उसको रिवीजन करते रहोगे तो आप भूलोगे नहीं। ऐसा करते रहेंगे तो अच्छा रहता है। जो भी आप पढ़ोगे वो भूलते नहीं है। तो मिलते हैं। एंड अब आप अपनी जो करना है टारगेट अपना, अभी इकोनॉमी करना है, तो चलिए देखते हैं इकोनॉमी। एंड अभी हम अपना इकोनॉमी का नोट्स ले चुके हैं, जो कि मैंने नोट्स बनाया था। ये आप देख सकते हो इकोनॉमी का जो चैप्टर है फर्स्ट, ये उसका नोट्स है। तो इसी को ही आज रिवीजन करेंगे, क्योंकि मैंने इसका नोट्स बना चुका था और पढ़ा हूँ। आज रिवीजन इसका लेना है। यही कुछ देख सकते हो आप नोट्स वगैरह। तो देखते हैं कितना देर रिवीजन करने में टाइम लगता है। रिवीजन करने के बाद आपसे मिलते हैं। अभी अपना रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। एंड रिवीजन में आधा घंटा का टाइम लगा है ज़्यादा, क्योंकि रिवीजन करना नहीं था। इसको मैंने किया था, पढ़ चुका था, तो इसको रिवीजन करना है। एंड अब जो है वो नेक्स्ट टॉपिक करना है। अभी ये रिवीजन हो गया, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करना है। एंड अभी जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं,
एंड आज जो है जो आज ज़्यादातर रिवीजन ही करना है, क्योंकि पढ़ चुके हैं, अभी रिवीजन करना है। तो अब हिस्ट्री का रिवीजन करना है, तो आइए दिखाते हैं आपको। तो अभी अपना हिस्ट्री का नोट्स उठा लिए हैं, एंड हिस्ट्री में जो आज रिवीजन करेंगे वो मराठा इम्पायर्स चैप्टर्स आप देख सकते हो, ये मराठा इम्पायर चैप्टर। तो इसका ही रिवीजन लेना है। कुछ इस प्रकार का नोट्स बनाए हुए हैं हम, आप देख सकते हो यही कुछ। एंड इसको हाइलाइट्स इसलिए कर देते हैं, या इसकी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है टॉपिक वाइज हाईलाइट कर देने से ये होता है ना कि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप नोटबुक में लिख लो और उसको हाईलाइट कर दो, कि आपको पढ़ने में आसानी हो, समझने में दिक्कत हो, कि जब भी आप पढ़ो तो आप उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को ज़्यादातर आप उसको टाइम दे सको, रिवीजन कर सको। इसलिए ऐसा करते हैं कि हाईलाइट्स कर देने से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है, उसको नोटबुक में लिख चुका हूँ। एंड देख सकते हो आप ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार का ये नोट्स वगैरह। तो आइए इसको रिवीजन करते हैं एंड देखते हैं कितना समय लगता है इसमें। मिलते हैं आप लोग को रिवीजन करने के बाद। तो फाइनली अभी रिवीजन हो चुका है अपना कंप्लीट, एंड रिवीजन में कर चुका हूँ। एंड ये देख सकते हो इसका रिवीजन कंप्लीट कर। तो एंड अब हम लोग देने वाले हैं मॉक। तो अभी मॉक देंगे, तो आइए दिखाते हैं आपको कि मॉक देते हैं कितना स्कोर आता है क्या कैसे। तो अभी हम मॉक देने के लिए बैठ चुके हैं, एंड ये देख सकते हो ये जो अभी हम मॉक देने वाले हैं ये 2025 वाला मॉक है, SSC MTS करके। तो यहाँ पे अभी पैटर्न बोला है चूज करने के लिए, तो पैटर्न चूज कर लिए। अब लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, एंड लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिए, एंड स्टार्ट करते हैं टेस्ट। ये देख सकते हो क्वेश्चन अब आ चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड ये मॉक देने के बाद आपको दिखाते हैं क्या है, कितना स्कोर बना है, क्योंकि ये पूरा आपको दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मॉक देने के बाद आपको दिखाते हैं कितना स्कोर बना है, कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो अभी आप देख सकते हो मैंने मॉक दे चुका हूँ, और अभी जो मेरा स्कोर आया है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे स्कोर देख सकते हो मेरा। एंड परसेंटाइल जो है यहाँ 97.2 परसेंटाइल बना है, और मैंने क्वेश्चन 90 थे जिसमें मैंने अटेम्प्ट किया है 84। एंड यहाँ पे टाइमिंग वगैरह आप देख सकते हो। एंड मैथ्स रीजनिंग में आपको बता दूँ कि 40 क्वेश्चन थे जिसमें से मैंने 36 अटेम्प्ट किया है। एंड इंग्लिश एंड जीएस में दिखा दूँ आपको कि जो मेरा स्कोर बना है वो 88 है। एंड अटेम्प्ट मैंने क्वेश्चन किए थे 50 में से 48 अटेम्प्ट किए थे मैंने, 2 क्वेश्चन इसमें छोड़े थे। एंड एक्यूरेंसी परसेंट दिखा दो आपको, 70.83% बना है इसमें, इंग्लिश एंड जीएस में। एंड ये टॉपिक देख सकते हो कि कौन सा टॉपिक्स में से क्वेश्चन आया था। तो एंड ये देख सकते हो टाइम एंड वर्क, इकोनॉमिक्स, ये सब, एनालॉजिक, एरर स्पॉटिंग, ये देख सकते हो आप। एरर स्पॉटिंग में देख सकते हो इसमें 2 क्वेश्चन गलत हुए थे एरर स्पॉटिंग में, इंग्लिश वाला। एंड सेंटेंस में आप देख सकते हो, सेंटेंस वाला भी आपको दिखा दूँ, इसमें 2 क्वेश्चन थे सेंटेंस से जिसमें मेरा एक सही हुआ और एक गलत हुआ था। एंड टॉपिक फिर आपको दिखा दूँ, अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में 2 क्वेश्चन दोनों सही हुए थे। एंड अरेंजमेंट था, अरेंजमेंट वाला जो टॉपिक था उसमें से क्वेश्चन आया था 1, वो भी सही हुआ। एंड मेंसुरेशन में से 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों सही हुआ। एंड पॉलिटी का क्वेश्चन 2 थे, वो भी सही हुआ 2। एंड साइंस का क्वेश्चन 1 था, एंड वो भी अटेम्प्ट मैंने किया, एंड वो भी सही था। जियोग्राफी में एक क्वेश्चन, वो भी सही। आप देख सकते हो जो जो हरा वाला है वो इतना सही हुआ है। एंड जीके में आप देख सकते हो ये जीके में 6, ये भी सही हुआ है। एंड क्लोज टेस्ट का आप देख सकते हो
एक क्वेश्चन इसमें गलत हुआ। 5 क्वेश्चन थे जिसमें से एक गलत हो गया। क्लोज टेस्ट ये देख सकते हो आप, जिसमें एक गलत हो गया एंड ये सब सही था। तो ये आप देख सकते हो मेरा जो अभी स्कोर बना है, आप जैसे देख सकते हो स्क्रीन पे 150 में से अभी 88 नंबर आ रहे हैं। तो यही है आज का स्कोर, यही बना है, यही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग के साथ। एंड आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। एंड आप ये भी बता सकते हो कि आपके मॉक में कितने आ रहे हैं, स्कोर कितने बन रहे हैं आपके मॉक में, तो कमेंट में बता।